मेरी मामी बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर मामी के पास चला जाता और उनके साथ कुछ हसीन पल बिताता था। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर मामी के घर चला गया। मैं जैसे ही मामी के घर पहुंचा तो मामी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मामी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने मामू के घर रहने आया था क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर देश जा रहे थे। पहले जब छोटे मामू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि जतिन को हमारे घर छोड़ जाएं। पापा ने उन्हें काफ़ी समझाया कि अब जतिन बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने पापा को राज़ी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी भी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता था। मेरी मामी की शादी मेरे मामू से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 11 साल का था, मगर उस वक्त भी मामी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर हुस्न की मालिक थी। मामू और मामी की जोड़ी मिसाल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर रहे थे। मामी और मामू में बहुत ज़्यादा प्यार था। शादी के बाद मामी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उस वक्त जब मामी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तभी मामी ने मुझसे कहा, जतिन बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना। मैंने दिल ही दिल में मामी के मुझे बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मुझे मामी के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। मामू और मामी की जोड़ी मिसाल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर रहे थे। मामी और मामू में बहुत ज़्यादा प्यार था। शादी के बाद मामी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उस वक्त जब मामी घर की सफाई कर रही थी तो मैं टीवी देख रहा था। तब मामी ने मुझसे पूछा, जतिन बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना। मैंने दिल ही दिल में मामी के मुझे बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मुझे मामी के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज़ पर मामू ने इस मामी से कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। अगर ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह मामी को साथ भी ले जाते, मगर इस बार मैं मामी के घर पर था, इसलिए उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैं मामी का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास कर रहा था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और चाय में दूध भी ज़्यादा डालती हैं। मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर मजाक कर रहे थे और मैं जो बातें कर रहा था वह कुछ ठीक नहीं थी। मेरी बातें सुनकर मामी बहुत हैरान हो गई। उन्होंने मुझे आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर म्यूज़िक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह कुछ देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा तो मामी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया, फिर वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मामी, मुझे चाय पीनी है। मामी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में बनाकर लाती हूँ। वह बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया, मैंने उसे तोड़ लिया। मामी मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। वह हाथ में ट्रे लेकर आई, उसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे दिया और दूसरा खुद रख लिया। मैंने वह फूल मामी की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने मुस्कुराकर फूल ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मैंने पूछा, मामी, बोर नहीं होती अब सारा दिन घर में रहकर? मामी ने कहा, नहीं जतिन, मैं तो तुम्हारे मामा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बिना कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात को खाने के बाद मैंने मूवी लगाई और देखने लगा। मामी भी मेरे पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अच्छा, तो सारी गंदी बातें तुमने यहाँ से सीखी हैं? मैं शर्मिंदा हो गया। मामी बोली, बेटा, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा, गलती हो गई मामी, माफ़ कर दीजिए।
मामी हंसने लगी और बोली, ठीक है, कोई और मूवी लगाओ। मैंने दूसरी मूवी लगा दी। मामी आराम से बैठ गई और मूवी देखने लगी। मैं चोरी चोरी उन्हें देख रहा था। फिर हम दोनों हंसते मुस्कुराते मूवी देखते रहे। रात के 11 बजे मामू का फ़ोन आया। मामी उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चला गया। सुबह मैं जल्दी उठा और किचन में गया। वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने लिए चाय बनाई और नाश्ता करने लगा। तभी मामी कमरे से बाहर आई और बोली, रात को नींद नहीं आई इसलिए देर से उठी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। मामी मुस्कुराई और बोली, तुम और नाश्ता? मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आइए। मैंने नाश्ता बनाया और उन्हें बुलाया। उन्होंने नाश्ता किया और बोली, जतिन, आज हम पक्के दोस्त हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? मामी ने हंसते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटी और बोली, हो, लेकिन आज पक्की दोस्ती। हम दोनों हंसने लगे। फिर मामी बोली, चलो मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मार्केट चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और मेरे भी मज़े हो जाएं। मामी ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, जतिन, थोड़ी सी तो शर्म करो। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज़ से? मामी ने कहा, अपने इस तूफ़ानी हरकतों से। मैंने कहा, यार, ज़िंदगी में थोड़ा सा मज़ा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। मामी को पहले तो मेरी बात समझ नहीं आई, मगर जब उनको समझ आया तो उन्होंने अपने पैर से जूती उतारी और कहने लगी, थोड़ी सी तो शर्म कर जतिन। मैं हंसकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में मामी भी बाहर आ गई। जब वह बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। सफ़ेद कलर की कमीज़ पर नीचे जीन्स में मामी को देखते हुए कहा, मैडम जी, क्या इरादा है? मामी ने पहले अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते हुए हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम, आपके दीवाने शहर में हज़ारों होंगे, मगर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? मामी को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम, जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको ही देखते होंगे। मामी ने मुस्कुराकर कहा, जतिन, थोड़ी सी शर्म कर, मैं तेरी मामी हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ठीक है मामी। तो वह हंसने लगी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कर यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मामी मेरे करीब आई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली ही नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड तो क्या, अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा को समझाना पड़ता। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैंने भी फिर किसी आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज़्यादा मामी। मामी ने कहा, तू बाज नहीं आएगा। मामी ने कहा, जतिन, दूध ले आओ, ख़त्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रीज़र में रखा और मामी को बताने उनके कमरे में गया, पर सामने जो मंजर था वह पागल कर देने के लिए काफ़ी था। मामी शायद नहाकर बाहर निकली थी और ये वक्त मुझ पर कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि टांगों में जान ही नहीं रही। मैं पलटने ही वाला था कि मामी ने आवाज़ देकर पूछ लिया, ले आए हो दूध? मेरे हलक से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो मामी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ जतिन? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं मामी। मामी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, जतिन, सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत हैं। मामी, आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का ज़रिया है, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है। मामी ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सिर उठाया और कहा, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने पास और फिर ज़िंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें। मामी के लिए ये बहुत नाजुक निर्णय था। फिर वह एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा, मेरे पास आओ और यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया
उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, जतिन, जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। मामी के दिमाग में क्या चल रहा था और उस वक्त वहाँ से मैदान छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे में वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि मामी अंदर रो रही है। उनकी सिसकने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, मामी क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज़ आई, जतिन, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक तो हैं ना? मामी ने कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद मामी भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने मामी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फ़ोन करके मामू को वापस बुला लिया। मामी जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस गई थी। लेकिन ये शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी रिश्ता कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने मामी के घर गुजार दिए और फिर मेरे मम्मी पापा वापस आ गए और मैं उनके साथ घर वापस चला गया। मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़कर ना जाएं, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है और शैतान के बहकावे में आकर ये गलती इंसान कर बैठता है। लिहाजा ये काम करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि इससे लोगों के घर टूट सकते हैं। पुरुषों से प्रार्थना है कि वे अपनी बहन या बीवी को किसी भरोसे के छोड़कर ना जाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।